नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में। टॉपिक लगा देता हूं मैं यहां पर, गंगा तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो किस प्रकार से बना हुआ है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा गंगा नदी के बारे में ही। यहां पर देखिए गंगोत्री हिमनद है उत्तराखंड में। गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी जो है निकल करके आती है। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकल करके आती है और यहां पर देवप्रयाग के अंदर जो सतपथ हिमनद से निकल के आने वाली अलकनंदा है उसके अंदर मिल जाती है। अलकनंदा में मिल जाती है भागीरथी। ध्यान रखिएगा, भागीरथी अलकनंदा में मिल जाती है। वो स्थान है देवप्रयाग, और ये देवप्रयाग कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। देवप्रयाग उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, यहां पर केदारनाथ है। केदारनाथ से ये नदी निकल करके आई है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकल करके आई है, ध्यान रखिएगा। और ये नदी आकर के मिलती है उत्तराखंड के अंदर रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर। रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर आकर के मिलती है उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, केदारनाथ से मंदाकिनी निकली। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर के मिली है। मंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलते हैं वहां पर रुद्रप्रयाग नामक स्थान है। ध्यान रखिएगा, वो स्थान रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहां पर हम बात करते हैं, ये नाम लिखा मैंने बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से भी एक नदी जो है निकल करके आती है, वो इसी के अंदर आकर के मिल जाती है, अलकनंदा के अंदर। बद्रीनाथ से भी एक धारा निकल के आती है, वो भी अलकनंदा में मिलती है। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं ये भागीरथी नदी के अंदर। भागीरथी नदी के अंदर यहां पर एक बिलंगना नदी आकर के मिली है। ध्यान रखिएगा, भागीरथी नदी के अंदर एक नदी आकर के मिली है बिलंगना। बिलंगना नदी आकर के मिली है, बिलंगना नदी। और इन दोनों के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी और बिलंगना के संगम पर उत्तराखंड में। कहां बना हुआ है? उत्तराखंड में बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। ध्यान रखिएगा, एक स्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा बांध तो भाखड़ा नांगल बांध है। ध्यान रखिएगा, जो 256 मीटर की ऊंचाई पर है भाखड़ा नांगल बांध। और सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, किन दो नदियों के संगम पर? भागीरथी और बिलंगना के संगम पर। यहां पर हमने बात कर दी अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम स्थल देवप्रयाग, जो उत्तराखंड में है। आगे हम बात करते हैं, यहां पर आप देखिएगा ये ऋषिकेश नामक स्थान है। ऋषिकेश नामक स्थान पर ये मैंने एक लाइन खींची है। इससे पहले ये गंगा नदी जो है पूरा पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है। ध्यान रखिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है। और ऋषिकेश के अंदर, यानी हरिद्वार से लगभग 14-15 किलोमीटर पास है ऋषिकेश। वहां पर गंगा नदी पहली बार पर्वतों से मैदान में अवतरित होती है, मैदान के अंदर नजर आती है। यानी मैदानी भाग में बहना शुरू कहां से होती है? ऋषिकेश से शुरू होती है। और उसके बाद में आ जाता है हरिद्वार। हरिद्वार, हर की पौड़ी, वहां पर लक्ष्मण झूला, जो बहुत बड़ा झूला है। लोग अस्थियों का विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जाते हैं। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। गंगा नदी को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। यहां हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश के बारे में, यहां हम बात कर रहे हैं हरिद्वार के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये नदी है गंगा नदी। यहां गंगा नदी के अंदर नैनीताल झील से
उद्गम होकर के एक नदी आती है रामगंगा। नैनीताल झील से उद्गम होकर के एक नदी आती है रामगंगा, जो कन्नौज के अंदर आकर के मिलती है। कन्नौज यूपी में पड़ता है। यहां पर आकर के गंगा में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, इधर से आकर के सीधा अपना जल रामगंगा नदी उड़ेलती है कन्नौज यूपी के अंदर। ध्यान रखिएगा। अब हम यहां तक हमने बात कर ली। अब इधर ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर गोमती नदी मैंने नाम लिखा है। गोमती नदी उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के अंदर ही उद्गम होती है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में ही है और ये गाजीपुर के अंदर आकर के गंगा नदी में मिल जाती। गाजीपुर नामक स्थान पर आकर, गाजीपुर भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहां पर आकर के ये अपना पानी गंगा में डालती है। गोमती नदी की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद में ये है गागरा नदी। गागरा नदी की कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर। गागरा नदी की कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर। गागरा नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। ध्यान रखिएगा, तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है और गागरा नदी आकर के गिरती है छपरा नामक स्थान पर। ध्यान रखिएगा, बिहार में पड़ता है छपरा। छपरा नामक स्थान पर आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इस गागरा की सहायक नदी है एक तो राप्ती नदी और एक है शारदा नदी। ध्यान रखिएगा, शारदा नदी, सरयू नदी। ध्यान रखिएगा, शारदा, सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अयोध्या जो शहर है जहां पर राम मंदिर बनने वाला है, वो अयोध्या गांव, अयोध्या नगर, भगवान राम की जन्मभूमि, वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और सरयू नदी इस गागरा नदी की सहायक नदी है। और ये गागरा नदी की कुल लंबाई मैंने बता दी 1080 किलोमीटर। छपरा बिहार के अंदर आकर के मिल जाती है गंगा नदी में। आगे हम बात करते हैं गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम होता है नेपाल से और ये पटना के अंदर आकर के मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, बिहार में, पटना में, बिहार गंगा नदी में मिल जाती है। फिर बुड्डी गंडक नदी आती है, ये भी नेपाल से आती है बुड्डी गंडक, और ये भी पटना के अंदर आकर के मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, पटना के अंदर आकर के मिल जाती है। फिर यहां हम बात करते हैं कोसी नदी। कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकल के आती है। कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकल के आती है और बागलपुर पड़ता है बिहार के पास। भागलपुर में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है कोसी नदी। ध्यान रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़, बिहार में सर्वाधिक बाढ़ कोसी नदी के कारण आती है, इसीलिए बिहार का शोक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार का शोक कही जाती है कोसी नदी। और फिर हम बात करते हैं महानंदा। महानंदा का उद्गम होता है दार्जिलिंग की पहाड़ियां। ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग की पहाड़ियां, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये फरक्का बांध के पास, ये फरक्का बांध बना हुआ है, इस बांध के पास आकर के मिल जाती है गंगा के अंदर महानंदा नदी। ध्यान रखिएगा, महानंदा नदी गंगा नदी में मिलने वाली, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी में मिलने वाली, बाईं ओर से आकर के मिलने वाली अंतिम नदी है महानंदा। ठीक है, इसके बाद गंगा नदी चली जाती है, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में। गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती है। यहां देखिए गंगा नदी पर बांध बना हुआ है, फरक्का बांध, फरक्का बांध गंगा नदी, और इसी से नदी निकलती है हुगली। तो कई बार प्रश्न में लिखा आता है हुगली नदी पर फरक्का बांध बना हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि हुगली नदी इसी फरक्का बांध से निकलती है। आगे इधर तो जाती है गंगा नदी और इधर आती है हुगली नदी। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी यहां से बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है गंगा का पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा। और असम से बिहार नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा,
बांग्लादेश में प्रवेश करती है दुबरी नामक स्थान से, और यहां पर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है जमुना। बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना और बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा। फिर जब ये दोनों नदियां मिल जाती है, पद्मा और जमुना मिल जाती है, तो इसका नाम बांग्लादेश में हो जाता मेघना। इसका नाम बांग्लादेश में हो जाता मेघना। और मेघना नदी कहां जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ध्यान रखिएगा। यहां हम बात करें हुगली नदी, हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। यहां ध्यान रखने वाली बात है, हुगली नदी को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। हुगली नदी को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी हुगली नदी को ही कहा जाता है। हुगली नदी की एक सहायक नदी है दामोदर नदी, सहायक नदी है दामोदर नदी, ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी इसकी सहायक नदी है हुगली नदी की। और ये दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार झारखंड, वहां से दामोदर नदी का उद्गम होता है। और दामोदर नदी जो है वो आकर के मिल जाती है हुगली नदी के अंदर, ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना है, ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना है। और यहां ध्यान रखना है, दामोदर नदी मिल जाती है हुगली के अंदर, फिर हुगली नदी जाकर के गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, यहां पर पड़ता है गंगा सागर, वहां जाकर के अपना पानी उड़ेल देती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर गंगा सागर वाले हिस्से में अपना पानी डाल देती है। अब यहां पर आप देखिएगा मेघना नदी, हुगली नदी, इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूरा का पूरा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। सुंदरी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, सुंदरी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये जो सभी नदियां हैं जो आकर के मिली है बाईं तरफ से, एक बार वापिस आपको बता देता हूं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ये सभी नदियां तो बाईं ओर से आके मिलती है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी तो बाईं ओर से आके मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं गंगा में दाहिनी ओर से कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां से बात करते हैं यमुना नदी। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे थे यमुना नदी के बारे में, यमुनोत्री हिमनद या बंदरपूछ श्रेणी से, बंदरपूछ श्रेणी से उत्तराखंड से यमुना नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखिएगा, यमुना नदी का उद्गम होता है। और यमुना नदी जो है इसकी कुल लंबाई मानी जाती है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी सहायक कौन सी नदी है? यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यह नदी आकर के मिलती है इसमें
इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद यूपी में, इस स्थान को प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद यूपी में यमुना नदी गंगा नदी में आके मिलती है दाहिनी तरफ से। ध्यान रखिएगा, दाहिनी ओर से आके मिलती है। दाहिनी ओर से आके मिलने वाली सबसे लंबी नदी भी इसको कहा गया है और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी इसी को माना गया है। 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 1376 किलोमीटर। अब ध्यान रखिएगा, इस यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे एक तो दिल्ली बसा हुआ है, यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, यमुना के किनारे मथुरा बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, यमुना के किनारे मथुरा बसा हुआ है। यमुना के किनारे आगरा बसा हुआ है। आगरा शहर भी यमुना के किनारे बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, आगरा, आगरा का जो ताजमहल है वो यमुना के किनारे है। ध्यान रखिएगा, ताजमहल यमुना के किनारे हैं। ठीक है, यमुना नदी के किनारे हैं। अब इस यमुना नदी के अंदर दाहिनी ओर से आके मिलने वाली सहायक नदियां, एक नदी का नाम है बाणगंगा, जिसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियां जयपुर से। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियां जयपुर राजस्थान से उद्गम होता है और बाणगंगा नदी अपना पानी सीधा ले जा करके डालती है यमुना के अंदर उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर सीधा अपना पानी डालती है यमुना में। फिर एक नदी का नाम है गंभीर। गंभीर नदी करौली नांदोती की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये नदी भी अपना पानी सीधा ले जा करके डालती है यमुना के अंदर, सीधा यमुना के अंदर डालती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सीधा अपना पानी गंभीर नदी इसमें डालती है। फिर तीसरी नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थान माना जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर चंबल नदी का उद्गम माना जाता है। वहां से यह नदी, ध्यान रखिएगा, जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम माना जाता है। जानापाव पहाड़ी से यह नदी निकल करके राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। फिर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच थोड़ी सी सीमा बनाती है। फिर उसके बाद में ये नदी जाकर के मिल जाती है इटावा के पास, आगरा के अंदर, है ना, यमुना नदी के अंदर मिल जाती है चंबल नदी। चंबल नदी भी यमुना में अपना पानी सीधा डालती है। तो देखो, सबसे पहले बाणगंगा सीधा डालती है, फिर गंभीर सीधा डालती है, फिर चंबल सीधा डालती है। यहां पर एक बढ़िया ट्रिक हो जाएगा आपका, बा ग च, बाणगंगा, गंभीर, चंबल, ये अपना पानी सीधा डालती है यमुना के अंदर। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक नदी है सिंध। सिंध नदी विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और अपना पानी डालती है यमुना के अंदर। एक नदी है कैन, ये भी विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, अपना पानी डालती है यमुना के अंदर। एक नदी है बेतवा, ये भी विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और अपना पानी डालती है यमुना के अंदर। यानी बाणगंगा, गंभीर, चंबल, सिंध, कैन, बेतवा, ये सभी सहायक नदियां हैं यमुना की। यमुना की सहायक नदियां हैं। ये तो हो गई सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, जो इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के मिलती है गंगा नदी के अंदर। अब हम बात करते हैं अगली नदी, टॉस नदी। टॉस नदी भी अपना पानी डालती है गंगा नदी के अंदर। ध्यान रखिएगा, टॉस नदी दाहिनी ओर से जाकर के मिलती है गंगा में। फिर हम बात करते हैं सोन नदी। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी। ध्यान रखिएगा, सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी कहां पर? एमपी क्षेत्र, मध्य प्रदेश से। और ये नदी अपना पानी पटना के अंदर जाकर के गंगा नदी में डालती है। पटना में डालती है गंगा के अंदर जाकर के, ध्यान रखिएगा। फिर पुनपुन नदी। पुनपुन नदी, ये नदी भी एमपी से उद्गम माना गया है और ये नदी भी पटना के पास जाकर के अपना पानी डालती है गंगा नदी में। पुनपुन नदी, ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी ये भी अपना पानी जो है वो गंगा के अंदर डालती है। ध्यान रखिएगा, गंगा के अंदर डालती है।
फल्गु नदी भी। तो इस तरीके से हमने गंगा की दाहिनी ओर से आकर के मिलने वाली नदियों के अंदर यमुना को पढ़ा। ये तो हो गया यमुना, यमुना फिर हो गई टोंस, फिर हो गई सोन नदी, फिर हो गई पुनपुन नदी, फिर हो गई फल्गु नदी। ये सभी नदियां दाहिनी ओर से गंगा नदी के अंदर मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये सभी नदियां दाहिनी ओर से गंगा नदी के अंदर मिलती है। यहां पर एक नदी का नाम लिखा हुआ दामोदर नदी। दामोदर नदी को ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, लेकिन विश्व की सबसे विश्वघाती नदी हुगली नदी को कहा जाता है। विश्वघाती नदी हुगली नदी को कहा जाता है और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। तो ये गंगा नदी का एक तंत्र आपके सामने मैप के द्वारा बना करके मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।